जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु श्रोता बंधुजनों, श्रद्धालु माताओं, मातृशक्ति, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय भारत की जनशक्ति, वंदनीय भारत माता, सभी को मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा प्रणाम करता है। मैं श्रीमद् देवी भागवत की कथा कह रहा हूँ, आप लोग सुनिए। देवी भागवत हमारे 18 पुराणों में एक सिरमौर ग्रंथ है। इसमें 12 स्कंध है। यह हमारे 18 पुराणों में क्रम से 5वें क्रम पर आता है। शक्ति सापेक्ष संसार होता है। शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त रहती है। उस शक्ति ही अपने को कई रूपों में अवतरित करके सगुण रूप भी लेती है, चाहे राम हो, कृष्ण हो, परशुराम हो, जो भी है, ये सब शक्ति सापेक्ष हैं। शक्ति से ही आते हैं और शक्ति से ही संसार चलता है। आज अम्बेडकर जयंती भी है। सभी को अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं। एक अम्बेडकर और हैं जिनको हम भूल गए हैं। उनका नाम है कृष्णा जी केशव अम्बेडकर, जो अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर जी के गुरु थे। उन्होंने ही उनको इस स्तर तक पहुंचाने में बहुत मदद की और अपना सरनेम भी दे दिया, अम्बेडकर। चलिए, इसके बाद हम छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। उसके बाद हम कथा आगे बढ़ाएंगे। कथा बहुत आनंददायक है। कल तक मैंने जो कहा था कि सत्यवती के चित्रांगत और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए थे। उनसे फिर धृतराष्ट्र और पांडु की कैसे उत्पत्ति हुई वो भी मैंने कह दिया। अब आगे सूत जी से प्रश्न करते हैं सभी महात्मा कि सत्यवती का प्रकरण बताइए, आप कैसे व्यास जी की उत्पत्ति हुई। नमोस्तु रामाय सालक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्र इंद्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के दानि मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल भल काजु विचारा वेगिए नाथ न लाइ वारा। गंगा तरंगरमणी जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रियमनंद मनापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम अच्युतम केशवम। राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधरम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम। श्री रामचंद्रम भजे लेते सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक ब्रह्मांड के प्रभु श्री सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। मनोजवं मारुतुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। आज से द्वितीय स्कंद श्रीमद् भागवत का शुरू होता है मित्रों। प्रथम स्कंद पूरा हो गया। द्वितीय स्कंद में सत्यवती का आख्यान है। आइए हम उसको सुने। ये सत्यवती कौन थी? वास्तव में मत्स्य कन्या थी, मत्स्यराज की लड़की थी या कोई और थी? अब ऋषिगण कहते हैं
सूत जी, आपकी यह बात आश्चर्यजनक एवं रहस्यपूर्ण है। इस संबंध में हम सब तपस्वियों को संदेह है वो आप उत्पन्न हो गया है। सत्यवती नाम से विख्यात व्यास जी की माता राजा शांतनु के साथ जिस प्रकार विवाह हुआ, उन सती के अपने घर में रहते हुए भी उनसे पुत्र रूप में व्यास कैसे उत्पन्न हुए, ऐसी सत्यवती का शांतनु से पुनः वर्ण हो गया। इस कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। आप व्यास जी सत्यवती की उत्पत्ति का भी वर्णन कीजिए। हम सभी इस विषय में सुनने के लिए उत्सुक हैं। सूत जी कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रणम्य परमाम शक्तिम चतुर्वर्ग प्रदायिनी। वाह, क्या बात है। सूत जी कहते हैं, प्रणम्य परमाम शक्तिम चतुर्वर्ग प्रदायिनी आदि शक्तिम वदिष्यामि कथाम पौराणिकीम शुभाम। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाली परमा आदि शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ और यह मैं शुभ पौराणिक कथा को कहता हूँ। यस्योच्चारण मात्रेण सिद्धिर्भवति शाश्वती व्याजेन नापि ही बीजस्य बाग भवस्य विशेषता। जिनके विशिष्ट बाग भव वाणी बीज ऐं का किसी भी बहाने से यदि उच्चारण करते ही शाश्वती सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उन इच्छित फल देने वाली भगवती सभी लोगों को अपनी समस्त कामनाएं पूर्ण करने के लिए समर्पण भाव से सम्यक स्मरण करना चाहिए। ऐसी माता महासरस्वती स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा को सदैव स्मरण करना चाहिए। एक उपरिचर नाम के सत्यवादी धर्मात्मा राजा हुए जो चेदी नरेश के थे। उपरिचर नाम था। उपरिचर इसलिए नाम था इनका क्योंकि ये पृथ्वी पर नहीं चलते थे। अपने तपस्या के प्रभाव से धरती से ऊपर रहते थे और आकाश मार्ग में ज़्यादा विचरण करते थे। और उसका कारण ये था कि इंद्र ने इन्हें एक स्फटिक मणि का बना हुआ विमान दिया था, जिससे ये वायु मार्ग से आकाश मार्ग से चलते थे। पृथ्वी पर चलने की इन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए इनका नाम उपरिचर हुआ। ऊपर ही ऊपर विचरते थे पृथ्वी से। अत्यंत धर्मपरायण भी थे और ये चेदी देश के राजा थे। संभवतः आज का जो चंदेरी है, जिसको कहते हैं, मध्य प्रदेश में पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट अशोकनगर में आता है चंदेरी। चंदेरी में बाबर का और मेदिनी राय का युद्ध हुआ था। बाबर ने 3 युद्ध लड़े देश में। एक इब्राहिम लोदी से लड़ा था, एक राणा सांगा से लड़ा था और एक लड़ा था चंदेरी में। एक मेदिनी राय राजा थे, खंगार क्षत्रिय थे ये, एक उनसे हुआ। दिल्ली दरवाजा आज भी है जहाँ ये युद्ध हुआ था। तो इस चेदी नरेश सतयुग की बात है, ये बहुत पुरानी बात होगी। तो यहाँ के ही राजा थे ये उपरिचर। उपरिचर पितरों की आज्ञा से वन में आखेट खेलने चले गए। इधर इनकी एक पत्नी, जो इनकी पत्नी थी, वो ऋतुमती थी। तो इनको उपरिचर राजा को बसु की उपाधि थी। बसु जैसे थे ये। बसु बड़े बलिष्ठ थे देवलोक में। और इनकी पत्नी का नाम था गिरिका। इसी गिरिका पत्नी के लिए उन्होंने एक अपने आखेट खेलते समय अपनी पत्नी को, जो ऋतुमती से मुक्त हुई थी, अपने अमोघ बीरी को एक दोने में रख करके जंगल से एक बाज, जो इनका जो पालतू बाज रहा हुआ, उसके हाथ से उन्होंने चेदी देश को भेज दिया। लेकिन अब उस बाज पर दूसरे बाज ने आक्रमण कर दिया और वो दोना जो था वो गंगा यमुना जी में गिर गया, यमुना नदी में गिर गया। वहाँ एक आद्रिका नाम की अप्सरा थी।
जो उस समय विहार कर रही थी, जल क्रीड़ा कर रही थी। वो एक ऋषि के श्रापवश मछली बन गई थी। उस आद्रिका नाम की अप्सरा ने उस बीज को ग्रहण कर लिया, उससे वो गर्भवती हो जाती है। ये है तो होता है एक प्रारब्ध योग। ये प्रारब्ध योग कहलाता है। जो होना है वो हो जाता है, जो क्योंकि परमात्मा को जो लिख दिया है परमात्मा ने, जो जिसके लिए, वो होता ही है। इसलिए कई काम असाधारण हो जाते हैं साधारण, और कई साधारण काम भी नहीं हो पाते। तो उस आद्रिका नाम की मछली के पेट में 10 महीने तक वो गर्भ बढ़ता रहा। फिर एक दास धीवर के द्वारा वो पकड़ ली जाती है मछली, और 10 महीने बाद, अब संयोग देखिए आप, 10 महीने तक वो पकड़ी नहीं गई। 10 महीने बाद वो पकड़ी गई, जब तक वो उसके गर्भ में एक युगल संतान जन्म ले गई थी। और उसके पेट चीरने पर एक सुंदर बालिका और एक पुत्र राजा उसको प्राप्त हुआ, मछुआरे को। राजा ने वह कन्या मछुआरी को ही दे दी। अब वो मछुआरा लेके चेदी देश चला गया। उसको ये पता था कि ये चेदी नरेश के पुत्र थे। तो उस पुत्र को तो राजा ने ले लिया, और पुत्री जो थी उसको मछुआरी को ही दे दी कि तुम ही पाल लो इसको। सूत जी कहते हैं, सांप को सुनकर दीनता पूर्वक उस मछली को बनाया था, आद्रिका मछली को, जिस ब्राह्मण ने उसको श्राप दिया था, क्योंकि वो ब्राह्मण को परेशान कर रही थी, आद्रिका अप्सरा। उसने उसको मछली बनाया। फिर उसने कहा, महाराज हम कब तक मछली बने रहेंगे? तो उसने कहा कि ये एक बहुत बड़ा काम तुम्हारे द्वारा होना है। तुम एक युगल संतान को जन्म दे के तुम पुनः अप्सरा लोक को चली जाओगे, स्वर्गलोक। सूत जी कहते हैं, इस तरह से वो बच्ची उस मछुआरे के यहाँ बड़ी होने लगती है और युवावस्था को प्राप्त हो जाती है। लड़का राजा ले लेता है, जो राजा बनता है बाद में, चंदेरी का, चेदी देश का। द्वापर में वहाँ इस शिशुपाल भी की राजधानी रही। वो आज भी है चंदेरी। साड़ियाँ बनती हैं वहाँ, बहुत अच्छी साड़ियाँ, अच्छे किस्म की साड़ियाँ बनती हैं, और एक हेरिटेज टाइप का है, देखने लायक जगह है। एकदा तीर्थयात्रायां ब्रजन पाराशरो मुनि आज गाम महातेजा कालिंद्या तटमुत्तमम। सूत जी कहते हैं, एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए महान तेजस्वी पाराशर मुनि यमुना नदी के उत्तम तट पर आए। अब संयोग देखिए आप, पाराशर मुनि उस यमुना जी को पार करने के लिए आए। उन्होंने कहा निषाद से कि तुम मुझे उस पार करा दो। निषाद उस समय भोजन कर रहा था। उसने अपनी लड़की से कहा कि तुम जाओ इस मुनि को पार करा दो। मुनि को नाव में बिठाकर उस तक पार करा दो। पिता के आदेश के अनुसार मत्स्यगंध्या, और ये मत्स्यगंधा क्यों थी? क्योंकि उसके शरीर से मछली की बदबू आती थी। जो पुत्री पैदा हुई थी मछली के पेट से, आद्रिका नाम की अप्सरा की लड़की थी ये। आद्रिका अप्सरा की लड़की थी ये मत्स्यगंधा। सुंदर थी, लेकिन गंध आती थी उससे मछली की। प्रारब्ध बस नाव में बिठाकर मुनि को वो ले गई यमुना के तीर पर। प्रारब्ध बस मुनि उस यौवना को देखकर उस पर आसक्त हो गए और उसे प्राप्त करने की इच्छा से अपने दाहिनी भुजा से उसकी दाहिनी भुजा को पकड़ लिया। कन्या ने कहा, धर्मज्ञ आप तो वशिष्ठ जी के वंशज हैं, कुल और शील से युक्त हैं, फिर भी आप इस तरह से कामासक्त हो गए। आप तो धर्मपरायण श्रेष्ठ ब्राह्मण भी हैं, आप कामासक्त होकर के मेरा हाथ पकड़ने के क्यों
लालयित हो। परिस्थिति समझकर निषाद कन्या ने कहा, महाभाग आप धैर्य धारण करें, मैं अभी आपको उस पार ले चलती हूँ। परम तेजस्वी पाराशर के कृत्य के संबंध में रामचरितमानस में आया है। गोसाई जी लिखते हैं, श्रीमद बक्र न कीन के ही, उत्तरकांड का है ये है। गरुड़ जी से कहते हैं काकभूषुंड जी, गरुड़ जी से कहते हैं काकभूषुंड जी उत्तरकांड में, श्रीमद बक्र न कीन के ही, प्रभुता बधिर न काहि, मृगलोचन के नयन सर को असलाग न जाहि। श्रीमद बक्र न कीन के ही, प्रभुता बधिर न काहि, मृगलोचन के नयन सर को असलाग न जाहि। लक्ष्मी ने किसको अभिमान में नहीं कर दिया? श्रीमद बक्र। जब अत्यंत पैसा आ जाता है तो व्यक्ति अभिमानी अहंकारी हो जाता है। धन बल बहुत बड़ा अहंकार पैदा करता है मित्रों। और बड़प्पन ने किसको बहरा नहीं बना दिया? कल तक जो हाथ जोड़ के दरवाजे दरवाजे घूमते फिरते थे वोट मांगने के लिए, और जब यही मंत्री बन जाते हैं तो ये बहरे हो जाते हैं, फिर ये किसी की बात नहीं सुनते। और इसी तरह कोई बहुत बड़ा अफसर बन जाता है तो भी वो किसी की फिर बात नहीं सुनता है। तो श्रीमद बक्र, लक्ष्मी ने सबको अहंकार शून्य कर देती हैं, और बहुत बड़ा बड़प्पन जब आ जाता है तो वो बहरा बन जाता है आदमी। और मृगलोचनी के नैन सर, और अत्यंत सौंदर्य स्त्रियों के नैनों से, काम बाणों से घायल किसी नहीं कर दिया। बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ब्रह्मचर्य व्रत लेने वाले भी, नारद जी कहते थे, जप तप कछु न होई यही काला, के ही विद मिलहि प्रभु यह बाला। अब बताइए, नारद जी तो भगवान ब्रह्मा जी ही थे, दूसरे ब्रह्म थे, वो भी एक। तो कन्या कहने लगी, हे महाभाग, इस कर्म से आपकी निंदा और दुर्गति दोनों होंगी। पाराशर जी से कहा मत्स्यगंधा ने कि ऐसा कर्म आप करने को चले, इससे आपकी दुर्गति होगी और निंदा होगी। सेवक सुख चह मान बेखारी, व्यसनी धन शुभ गति बेचारी। सेवक सुख चह मान बेखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नव दुह दूध चहत ए प्राणी। सेवक को सुख कभी नहीं मिलता है। क्यों? कि वो सेवा करते करते ही अपना जीवन उसका खत्म हो जाता है। और यह एक अपनी अपनी प्रवृत्ति भी होती है, और एक एक अपनी प्रकृति होती है, और एक कर्म की गति भी होती है। तो सेवक को कभी सुख नहीं मिलता है, और भिखारी को कभी मान सम्मान नहीं मिलता है। व्यसनी को धन नहीं मिलता है। व्यसनी है, वो कहाँ से धन लाएगा? उसको तो वेश्याएं लूट ले जाएंगी, कितना ही पैसा रखा हो। व्यसनी, शराबी, कबाड़ी, टपोरी, रोड पर घूमने वाले, गुटखा खाने वाले नालायक लोग, इनके पास कभी भी पैसा रहता ही नहीं है। अगर रहता है तो ये संपूर्ण पैसे का भंडार इनको पहाड़ कर दिया जाए खड़ा, तो भी ये खा पी के सब खत्म कर देते हैं, और ये पुनः रोड पर टपोरियों की तरह, नालायकों की तरह विचरते रहते हैं और मर जाते हैं। जो आज हम देखते हैं, डग डग पर देख रहे हैं। कुछ शासन की कृपा हो गई है, हर जगह शराब की दुकानें खोल दी हैं, गायें रोड पर दौड़ रही हैं। गौदुग्ध किसी को नहीं पीना, लेकिन शराब सबको पीना है, और नालायकी के काम करना है, और ऊट पटांग बात करना है। तो गोसाई जी कहते हैं, सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। लोभी जस चह चार गुमानी, नव दुह दूध चहत ये प्राणी। सेवक को सुख, भिखारी को सम्मान, व्यसनी को धन। व्यसन बहुत खराब चीज़ है। चाहे वो तम्बाकू की व्यसन लगी हो, लत पड़ी हो, चाहे वेश्यावृत्ति की लगी हो, चाहे
बाजार के खाने की लग गई लत पड़ी हो और चाहे दारू शराब इत्यादि की पीने की लत पड़ी हो, इनके यहाँ धन बिल्कुल नहीं रहता है और इनका स्वास्थ्य भी संपूर्ण विनाश को प्राप्त हो जाता है। और व्यभिचारी, जो व्यभिचारी है, व्यभिचारी जो पुंसचली स्त्रियों के अब घूमता रहता है, कामासक्त होके व्यभिचार में व्यस्त रहता है, इसकी कभी शुभ गति होती ही नहीं है। श्रीमद् भागवत में आपने सुना होगा कि आत्मदेव ब्राह्मण का पुत्र हुआ था, धुंधकारी महाव्यभिचारी। एक संत महात्मा के यहाँ जन्म लेने के बाद उसकी दुर्दशा हुई और उसकी इतनी दुर्दशा हुई कि उसको गोकर्ण को भागवत सुनाना पड़ी। सभी देवता आए तब कहीं उसकी शुभ गति हुई। मित्रों, इसलिए कोई भी व्यभिचार ना करे, व्यसन ना करे। ये सब कथाएं इसी तत्व की ओर आप इंगित करती हैं लोगों को। और लोभी को यश कभी नहीं मिलता है। लोभी जितनी दुर्दशा को प्राप्त होता है, क्योंकि दो लोभी का शिकार पूरा परिवार हो जाता है। वो ना भाई देखता है, ना भतीजा देखता है, ना बच्चे देखता है। लोभी इतना दुष्ट हो जाता है। काम क्रोध अर लोभ तात तीन अति प्रबल खल। गोसाई जी कहते हैं 3 महाप्रबल खल हैं भैया। खल तो बहुत हैं राक्षस, लेकिन 3 है प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ। और मुनि ज्ञान ही विज्ञान में करत निमिष माह क्षोभ। एक ज्ञानी विज्ञानियों के मन को एक निमिष में तोड़ देते हैं, काम क्रोध और लोभ। तो अभिमानी लोभी क्या यश नहीं मिलता है। अभिमानी ही सदाचार ऐसे नहीं मिलता है जैसे आकाश में से दूध निकालना। जैसे आकाश में से दूध नहीं निकलता कभी भी, कितना ही प्रयास कर ले। इतने लोगों को ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। सेवक को सुख नहीं मिलता, भिखारी को सम्मान नहीं मिलता है, व्यसनी धन का नाश कर देता है, व्यभिचारी की दुर्गति होती है, शुभ गति कभी नहीं मिलती है। लोभी को कभी यश नहीं मिलता है, अभिमानी को सदाचार नहीं मिलता है, जैसे आकाश से दूध नहीं निकलता है। और गीता में तो भगवान कृष्ण ने 2 अध्याय में 62वां श्लोक कहा है, ध्यायते विषयान पुंसः संगत से श्रूप जायते, संगत संजायते कामः काम क्रोधा अभिजायते। इंद्रियों द्वारा विषयों का चिंतन करने से मनुष्य उसमें आसक्त होता चला जाता है। आसक्ति से काम, और काम से फिर क्रोध उत्पन्न होता है, और अंत में वो मूर्ख हो जाता है। वो मनुष्य ही नहीं रहता है, वो तो पशु से भी बदतर हो जाता है, पिशाच योनि में चला जाता है। तो मत्स्यगंध्या ने जैसे ही नाव से उतारा पाराशर मुनि, मारासुर ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने कहा, आप उच्च कुल के हैं, मैं मत्स्यगंधा हूँ, जिसके शरीर से दुर्गंध आ रही है। समान रूप वालों में ही संबंध अच्छा लगता है मुनि। आप महात्मा हैं, ब्राह्मण हैं, मुनि हैं, तपस्वी हैं, तो आपकी समान जाति बिरादरी में हो, समान कुल हो, उच्च एक जैसे हो, तभी ये संबंध किए जाते हैं। आप तो मैं मत्स्यगंधा हूँ, मछली की बदबू आती है हमसे। लेकिन मुनि पाराशरण उस समय अपने प्रारब्ध के बस थे, उनके द्वारा एक बहुत बड़ा काम होने वाला था। तो उन्होंने अपने तपोबल से उस कन्या को मत्स्य गंधा से योजन गंधा बना दिया और अत्यंत रूपवती बना दिया अपने तपोबल से। अब उसके शरीर से मत्स्य की जगह, मछली की गंध की जगह फूलों की सुगंध आने लगी और 1 योजन तक पहुंचने लगी। फिर उन्होंने, दिन था तो दिन में कभी भी कामासक्त होकर कभी किसी मनुष्य को स्त्री संपर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये महापाप लगता है। तब उन्होंने अपने तपोबल से कोहरे को उत्पन्न किया, जिससे अंधकार छा गया। और ऐसी परिस्थिति में मातस्योदरी कहने लगी, मुनि अभी मैं अविवाहित भी हूँ। कांते अद्य मत प्रियम कृत्वा कन्यैव त्वं भविष्यसि वृणीष्व च वरम भीरूयम त्वमिच्छसि भामिनी। पराशर कहने लगे, प्रिय मुझे प्रसन्न करके तुम कन्या ही बनी रहोगी। हे भामिनी, भीरू अब जो वर चाहती हो उसको मांग लो, मुझसे जो चाहती हो।
तो सत्यवती बोली, हे मानद, आप ऐसा वरदान दो कि इसे माता पिता न जान पाएं, मेरा कन्या व्रत भंग न हो, जो पुत्र हो वो आपके समान परम प्रकांड विद्वान और महान तेजस्वी हो, और मेरी यह सुगंध, मेरा यौवन जीवन पर्यंत बना रहे। पाराशर जी कहने लगे, सुंदरी, इस प्रसंग को कोई नहीं जान पाएगा, तुम्हारा कन्या व्रत भी भंग नहीं होगा, और तुम्हारा पुत्र विष्णु का अंश अवतार, वेदों के विभाग करने वाला, पुराणों का रचयिता और तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। सूत जी कहने लगे, निषाद कन्या से ऐसा कहकर पाराशर मुनि ने उसके साथ संसर्ग किया, फिर यमुना में स्नान करके चले गए। इसके बाद में सत्यवती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पैदा होती ही श्रेष्ठ बालक माता से कहने लगा, अब देखिए, मत्स्यगंधा से जो पुत्र पैदा हुआ वो कोई छोटा मोटा और सामान्य पुत्र नहीं था। व्यास जी ने जन्म लेते ही युवावस्था की प्राप्ति की और कहा, अब मैं यहाँ से चला। पैदा होते ही उसने कहा, पुत्र ने कहा, मैं अब तो जा रहा हूँ तपस्या के लिए, और माता आप चली जाओ, जहाँ जाना हो घर चली जाओ, मैं तपस्या करके वन में जा रहा हूँ। हाँ, जब कोई तुम्हें उत्तम कार्य आ पड़े तो मुझे स्मरण भर कर लेना, मैं तुरंत आपके पास उपस्थित हो जाऊँगा। अब आप चिंता छोड़कर सुख से रहिए। सत्यवती ने उस बालक को द्वीप में जन्म दिया था, इसलिए उसका नाम द्वैपायन पड़ा। भगवान के अंशावतार होने के कारण बालक उत्पन्न होते ही शीघ्रता से बड़ा हो गया। अनेक तीर्थों में स्नान करता हुआ वह तपस्या करने के लिए चला गया। इस प्रकार पाराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से द्वैपायन उत्पन्न हुए। व्यास जी उत्पन्न हो जाते हैं। उन्होंने कलयुग को आया जानकर वेदों के भाग कर वेदों का विस्तार किया, इसी कारण उनका नाम व्यास जी पड़ा। उन्होंने ही विभिन्न पुराण संहिताओं तथा श्रेष्ठ महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की। उन्होंने वेदों के विभाग किए। उनके शिष्य सुमंतु, जैमिनी, पोल, वैशंपायन, असित, देवल और अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया। हे मुनियो, इस प्रकार मैंने आपको सत्यवती के द्वारा व्यास की उत्पत्ति का यह कथा आख्यान श्रवण करा दिया है। और इनके भी जो पुत्र थे सुखदेव जी, वो भी ऐसे ही उत्पन्न हुए थे। ये पिता पुत्र दोनों ही अपने घोर तपोबल से इनके गर्भ में आए थे। मत्स्यगंधा के गर्भ में आने पर व्यास जी ने कहा था जन्म लेते ही कि जिस समय गर्भ में प्रवेश लिया व्यास जी ने, और जब वो उनने जन्म ले लिया तो उन्होंने कहा था कि हे माता, मैं मन में तपस्या का निश्चय करके ही अत्यंत तेजस्वी मैं आपके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। हे महाभागे, अब आप अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी चली जाएं और मैं यहाँ से तप करने के लिए जा रहा हूँ। सुशुभे यमुना द्वीपे पुत्रम कामा विवापरम जातमात्रस्तु तेजस्वी तामुवाच स्वमातरम तपस्यैव मना कृत्वा विविशे चाति वीर्यवान गच्छ मातर यथा कामम गच्छाम्यहं तः परम तपा कर्तु महाभागे दर्शयिष्यामि वै स्मृतः मातर यदा भवेत् कार्यं तब किंचिदनुत्तमं स्मर्तव्यो अहम तदा शीघ्रमागमिष्यामि भामिनी स्वस्ति मे अस्तु गमिष्यामि त्यक्त्वा चिंतां सुखं वसा इत्युक्तां निरयो व्यासा सापि पितरन्तिकं गता द्वीपे न्यतस्तस्या बालस्तस्माद्वैपायनो अभवत् जातमात्रो जगामासु वृद्धिं वंशयोगतः तीर्थे तीर्थे कृतस्नासुश्चाचार तप उत्तमम्
एवं द्वैपायनो यज्ञे सत्यवत्यां पाराशरात् चकार वेदा शाखास्त प्राप्तं ज्ञात्वा कुलेर्युगम्। इस आख्यान को सुनने वाला दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। श्रुत्वा पापाच निर्मुक्तो नरो भवति सर्वथा, या अच्युत भमाख्यानम शृणोति श्रुतमान नरः ना दुर्गति मवाप्नोति सुखी भवति सर्वदा। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि आप अपने घर चली जाइए और मैं तपस्या के लिए बन जाऊंगा। हाँ, इतना जरूर है कि जब भी आप किसी विशेष कार्य से मुझे प्राप्त स्मरण करें, उसी समय मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहे कि व्यास जी चले जाते हैं तपस्या करने के। और यह द्वितीय स्कंद का 2 अध्याय पूर्ण हो जाते हैं। तीसरा अध्याय हम आगे शांतनु की कथा आएगी, जो आगे कहेंगे मित्रों। इस तरह सत्यवती के जन्म की कथा और सत्यवती से व्यास जी के जन्म की कथा हमने आपको सुनाई। इस तरह द्वितीय स्कंद शुरू हो जाता है। आप सबका भगवान कल्याण करें, ईश्वर की कृपा सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय श्री राम।